हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला में अभी तक आपने देखा कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने किस प्रकार शकट गर्भ व्यू के मुहाने पर रोकने का प्रयास किया। अर्जुन ने किस प्रकार दुर्मर्शन और दुशासन की गज सेना का संहार कर डाला। द्रोणाचार्य ने उन्हें अर्जुन को रोकने का प्रयास किया और किस प्रकार अवध्य वरदान से संपन्न श्रुतायुध स्वयं अपनी ही दिव्य गदा से मारा गया। अब आगे श्रुतायुध और सुदक्षिण के मारे जाने पर कौरव सेना के मुख्य योद्धा क्रोध से भरकर अर्जुन के ऊपर एक साथ दौड़ पड़े। संजय बोले, हे राजन, अभिशाह, शूरसेन, शिबी और वसाती देश के योद्धा अर्जुन पर एक साथ बाण वर्षा करने लगे। इस प्रकार के प्रहार का उत्तर अर्जुन ने भी उसी प्रकार दिया। अत्यंत भारी बाण वर्षा कर क्षण भर में 6000 सैनिकों तथा अनेक रथी योद्धाओं को मथ डाला। जिस प्रकार छोटे मृग एक बाघ से डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब अर्जुन से भयभीत होकर वहां से पलायन करने लगे। अर्जुन भारी बाण वर्षा से सबको भयभीत करने लगे। उनमें से कुछ योद्धा हिम्मत करके लौटे और उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ ये अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। जैसे जैसे योद्धा आगे बढ़ते, अर्जुन उनके मस्तक काट काट कर वहीं उन्हें ढेर कर देते। वहां की भूमि गिरे हुए शीश, भुजाओं और धड़ों से खचाखच भर गई। आकाश में इतने मांस भक्षी पक्षी मंडराने लगे मानो बादल घिराए हों। इस प्रकार सेना का संहार होते देख दो कलिंग देशीय योद्धा श्रुतायु और अच्युतायु अमर्ष अर्थात आवेश से भरकर अर्जुन से युद्ध करने लगे। ध्यान रहे, यहाँ पहले मारे गए श्रुतायुध और श्रुतायु दो अलग अलग योद्धा थे। बलि, शूर, कुलीन और बाहुबलशाली वे दोनों योद्धा अर्जुन के दाहिने और बाहिने ओर बाण बरसाने लगे। संजय बोले, हे महाराज, वे दोनों धनुषधारी बड़े ही उतावले थे और शीघ्र ही अपना यश बढ़ाने की इच्छा रखने वाले थे। वे दोनों योद्धा आपके पुत्र दुर्योधन के लिए अर्जुन का शीघ्र ही वध करने को उत्सुक थे। उन्होंने अति शीघ्रता से अर्जुन वध करने के लिए झुकी हुई गांठ वाले सहस्त्रों बाण एक साथ छोड़े। फिर रथियों में श्रेष्ठ श्रुतायु ने क्रोध से भरकर तीखी धार वाले एक तोमर से अर्जुन पर आघात किया। उस तोमर का प्रहार अत्यधिक बलशाली था, जिसके प्रभाव से अर्जुन मानो मूर्छित होने लगे। ऐसा होता देख श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए घबरा से गए। तभी अच्युतायु ने भी एक अति तीक्ष्ण शूल अर्जुन पर फेंका। संजय बोले, हे राजन, जिस प्रकार घाव पर लवण अर्थात नमक रगड़ने से पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा अर्जुन को उस शूल से हुई। क्षण भर के लिए अर्जुन ध्वजा का दंड पकड़े खड़ा ही रह गया। अर्जुन को मरा मानकर कौरव सेना भारी सिंहनाद करने लगी। अर्जुन को इस अवस्था में देख श्री कृष्ण अर्जुन को मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलकर सचेत अवस्था में लाने का प्रयास करने लगे। मौका देखकर श्रुतायु और अच्युतायु ने अपनी जीत को निश्चित करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर इतने बाण चलाए कि सूर्य की एक भी किरण रथ तक न पहुंच सकी और वह अंधकार में लोप सा हो गया। वहां यह एक अद्भुत सी बात हुई। तभी अर्जुन मानो यमराज के नगर से पुनः लौट आए और उन्होंने भारी बाण वर्षा को देखकर तुरंत ही इंद्रास्त्र प्रकट किया। इंद्रास्त्र के चलते ही झुकी हुई गांठ वाले सहस्त्रों बाण प्रकट होने लगे। उन बाणों ने श्रुतायु और अच्युतायु के छोड़े बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया। इंद्रास्त्र से जो बाण समूह उत्पन्न हुए, उनसे उन दोनों योद्धाओं के मस्तक कटकर भूमि पर जा गिरे। जिस प्रकार पवन के वेग से पेड़ भूमि पर आ गिरते हैं, वैसे ही वे दोनों योद्धा भी भूमि पर उसी प्रकार आ गिरे। उन दोनों वीरों के पीछे आने वाले 50 रथियों को एक बार में ही मारकर अर्जुन ने व्यूह में मार्ग बनाकर पुनः घुसना प्रारंभ कर दिया। संजय बोले, हे राजन, श्रुतायु तथा अच्युतायु को मरा देखकर उन दोनों के पुत्र नरश्रेष्ठ नियुतायु और दीर्घायु अपने पिता के वध से दुखी हो गए। वे दोनों भी क्रोध से भरकर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए कुंती कुमार अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ाए। तब अर्जुन ने परम क्रोध से भरकर दो ही क्षण में उन दोनों को यमराज के नगर भेज दिया। सरोवर को कुचलते हुए हाथी के समान कोई भी वीर योद्धा अर्जुन को न रोक सका। जब अर्जुन इस प्रकार शीघ्रता से आगे बढ़ने लगा, तब दुर्योधन की आज्ञा लेकर अनेक अंग देशीय राजा अर्जुन को रोकने
पूर्व तथा दक्षिण दिशा से आगे बढ़े। कलिंग देश के योद्धा ऊंचे हाथियों पर बैठकर आए और उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष पर एक भयंकर टंकार देकर अत्यंत वेगवान बाणों से उन योद्धाओं और राजाओं के शीश और सुशोभित भुजाओं को काट डाला। ऊंचे हाथियों से गिर वे भुजाएं और मस्तक वृक्ष के पत्तों के समान पृथ्वी को ढकने लगे। अनेक हाथी मरकर गिरने लगे तो अनेक उन बाणों की भयंकर मार से विचलित हो इधर उधर भागने लगे। अनेक हाथी तो उल्टे अपनी ही सेना पर चढ़ने लगे। कौरव सेना में अनेक गुप्त अस्त्रधारी सैनिक भी उपस्थित थे, अर्थात वे असुरी माया को जानते थे। वे सब योद्धा भयानक नेत्रों वाले, कौओं के समान काले, दुराचारी और कलहप्रिय प्रतीत हो रहे थे। वे सब योद्धा यवन, पारद, शक और बाहलिक योद्धाओं के साथ वहां उपस्थित थे। हाथियों के समान पराक्रमी द्रविड़ तथा महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी से उत्पन्न हुए द्वारतीसार, दरद और सहस्त्रों पुंड्र मलेच्छ योद्धा भी वहां रण में उपस्थित थे। वे संस्कारहीन योद्धा इतनी अधिक संख्या में उपस्थित थे कि उनकी गिनती भी नहीं हो सकती थी। माया से युद्ध करने वाले वे सभी योद्धा अर्जुन पर एक साथ मायावी बाण बरसाने लगे। तुरंत ही अर्जुन ने भी बाण बरसाए। अर्जुन के बाण टिड्डी दल की तरह पूरे आकाश में फैल गए। उनके बीच अर्जुन ने बाणों के जाल बरसाए जो उन मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी और अपवित्र योद्धाओं का नाश करने लगे। पहाड़ों तथा गुफाओं में रहने वाले वे योद्धा रण से भागने लगे। उस क्षण वहां अर्जुन ने रक्त की नदी सी बहा दी जो प्रलय की नदी के समान अत्यंत भयभीत करने वाली थी। उस रक्त की नदी में उन अपवित्र योद्धाओं के अंग मानो मछलियों के समान तैरने लगे। जिस प्रकार वर्षा का जल भर जाने के कारण ऊंची नीची भूमि का आभास नहीं होता, वैसे ही वहां की भूमि भी समतल प्रतीत होने लगी। कुछ ही पलों में अर्जुन के बाणों ने 6000 घुड़सवारों तथा 1000 शूरवीर क्षत्रियों को मृत्यु लोक में भेज दिया। जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी सब ओर नाश करता हुआ आगे बढ़ जाता है, वैसे ही अर्जुन भी रणभूमि में विनाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिस प्रकार अग्नि सूखे पत्तों में शीघ्रता से फैलती चली जाती है, वैसे ही कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित हो कुपित अर्जुन के बाणों की अग्नि समस्त सेना को भस्म करती जा रही थी। उसने रथ में बैठे वीरों को मारकर रथों को रिक्त कर डाला। संजय बोले, हे राजन, तभी वहां एक वीर योद्धा जिसका नाम शूतायु था, वह अम्बष्ट का राजा था, अपनी गदा उठाकर अचानक ही सामने आ गया। ध्यान रहे, पहले मारा गया शूतायु कलिंग देश का योद्धा था और यहाँ आया शूतायु अम्बष्ट का राजा है। उसने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए श्री कृष्ण पर गदा से आघात किया। कुछ क्षण के लिए अर्जुन का रथ रुक सा गया। अर्जुन से श्री कृष्ण पर हुआ वह आघात सहा नहीं गया और उसने अम्बष्ट राज शूतायु को अनेक बाणों से ढक दिया और उनके बीच ही बाण समूह छोड़कर उसकी गदा के टुकड़े कर डाले। संजय बोले, हे राजन, वहां यह भी एक अद्भुत सी घटना हुई। अपनी गदा को टूटा देखकर अम्बष्ट राज शूतायु अनेक गदा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर फेंकने लगा। अर्जुन ने तभी 2 शूरप्र बाण छोड़कर गदा सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक बाण से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जिस प्रकार एक ध्वज गिरता है, वैसे ही वह फड़फड़ाता हुआ भूमि पर जा गिरा। उस समय अर्जुन का रथ हाथियों और रथों की सेना के बीच बादलों में छिपे सूर्य के समान दिखने लगा। संजय बोले, राजन, तदनंतर जब कुंती कुमार अर्जुन सिंधु राज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा की दुष्कर सेना व्यूह का भेदन करके आपकी सेना में प्रविष्ट हो गए और सव्यसाची अर्जुन के हाथ से जब काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण तथा पराक्रमी श्रुतायुध युद्ध करते हुए मार दिए गए और जब सारी सेनाएं नष्ट भ्रष्ट होकर चारों ओर भाग खड़ी हुई, तब आपका पुत्र दुर्योधन अत्यंत शीघ्रता से द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के राजाओं का दृढ़ विश्वास था कि धनंजय कभी भी द्रोण को जीतकर सेना में जीता जागता प्रवेश नहीं कर सकेगा, परंतु हे महाकांतिमान, अर्जुन तो आपके देखते देखते ही सेना के भीतर घुस आया। अतः अब मैं अपनी सेना को घबराई हुई सी और नष्ट भ्रष्ट हुई देख पा रहा हूँ। हे महान ब्राह्मण, मैं जानता हूँ कि आप पांडवों के हितैषी हैं
अब इस कार्य को किस प्रकार पूरा किया जाए, इसका कोई विचार मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा। हे ब्राह्मण, मैं अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार तुम्हें धन देता हूँ और तुम्हें प्रसन्न रखता हूँ, इसका तो तुम विचार ही नहीं करते। हे अमित विक्रम अर्थात अत्यंत बलवान, हम सब आपका आदर सत्कार करते हैं, फिर भी आप हमारे ऊपर अपना प्रेम भाव नहीं रखते और हमारा बुरा करने वाले पांडवों को ही नित्य प्रसन्न किया करते हैं। दुर्योधन अपनी आदत अनुसार अब कटु वचन बोलने लगा। तुम हमारे ही सहारे से अपनी जीविका पाते हो और हमारा ही बुरा चाहते हो। मैं आपको शहद से सने उस तरह के समान पहचान न सका। यदि आप मुझे भरोसा नहीं देते कि मैं पांडवों को पकड़ या रोक लूंगा, तो मैं घर को जाते जयद्रथ को न रोकता। आपकी ही बात सुनकर मैंने मूर्खता की, जो सिंधुराज को धीरज देकर अपने नगर लौटने से रोक लिया। किंतु अब तो ऐसा ही लगता है जैसे मैंने मूर्खता करके सिंधुराज को मृत्यु के मुख में झोंक दिया हो। मनुष्य चाहे तो यमराज के निकट पहुंचकर भी बच जाए, किंतु अर्जुन के वश में पड़कर जयद्रथ कभी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए हे रक्ताश्व अर्थात लाल घोड़ों वाले आचार्य, आप ऐसा उपाय करें जिससे जयद्रथ अर्जुन के हाथों मारा जाने से बच जाए। अचानक ही दुर्योधन नीचे स्वर में बोला, और हे आचार्य, आप मेरी घबराहट से भरी बातों पर क्रोध न करके जयद्रथ की रक्षा का कोई उपाय कीजिए। द्रोणाचार्य बोले, हे राजन, ध्यान रहे, दुर्योधन को कुरुक्षेत्र युद्ध में राजन से ही संबोधित किया गया है। मुझे तेरी बातों पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि मैं तुझे अश्वत्थामा के समान ही समझता हूँ। किंतु अब मैं जो सच्ची बात कहता हूँ उसे सुन। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण महापराक्रमी है और उसके अश्व भी अत्यंत वेगवान हैं। व्यूहसेना के बीच में छोटा सा मार्ग बनाकर भी श्री कृष्ण जैसा अति कुशल सारथी शीघ्रता से रथ को सेना के भीतर लेकर घुस जाता है। गांडीव से निकलते अर्जुन के छोड़े गए बाण रथियों को कोस कोस भर की दूरी तक मार रहे हैं। क्या ये सब तू नहीं देख रहा है? मैं वृद्ध अवस्था के कारण अब उतनी फुर्ती से इधर उधर नहीं दौड़ पा रहा और पांडव सेना भी हमारे व्यूह के मुहाने पर ही खड़ी है। द्रोणाचार्य आगे बोले, हे महाभुज, मैंने क्षत्रियों के बीच में प्रतिज्ञा की थी कि मैं सब धनुर्धरों के देखते हुए युधिष्ठिर को कैद कर लूंगा। इस समय युधिष्ठिर धनंजय से दूर है और युधिष्ठिर सेना के मुहाने पर ही खड़ा हुआ है। अतः मैं सेना के मुहाने को छोड़कर भीतर व्यूह में नहीं जाऊंगा। तू अपने सभी सहायकों को साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने जा। तुम्हें अर्जुन से इस प्रकार भयभीत नहीं होना चाहिए। तू तो इस पृथ्वी का राजा है। तू स्वयं शूरवीर शत्रुओं को कैद करने में समर्थ है, शत्रुओं को जीतने वाला वीर है। अतः इस समय प्रथापुत्र अर्जुन के सामने तू स्वयं जा। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, जब सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आपसे ही वह रोका न गया, तो मैं ही भला उसे कैसे रोक सकूंगा, जिसने रण में कृतवर्मा और आप सरीखे देवता को भी जीत लिया हो और अपने अस्त्रों के प्रभाव से श्रुतायु, सुदक्षिण, श्रुतायुध, अच्युतायु तथा सहस्त्रों मलेच्छ सैनिकों के प्राण भी ले लिए। उस दुर्धुष वीर अर्जुन से मैं कैसे ही युद्ध कर सकूंगा? क्या आप इस समय मेरा उससे लड़ना ठीक समझते हैं? मैं इस समय आपके अधीन हूँ, अतः आप ही इस समय मेरे यश की रक्षा करें। द्रोणाचार्य बोले, हे कुरुपुत्र, तूने सत्य ही कहा है। वास्तव में अर्जुन दुर्धुष है, किंतु मैं एक ऐसा कार्य करूंगा कि तू उसका सामना कर सकेगा। तू आज कृष्ण और अर्जुन के सामने युद्ध कर और सब मनुष्य आज तेरा और अर्जुन का आश्चर्यजनक युद्ध देखें। राजन, मैं यह सुवर्ण कवच तेरे शरीर से इस प्रकार बांध दूंगा जिससे युद्ध स्थल में चलने वाले बाण और अन्य अस्त्र तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यदि मनुष्यों सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस तथा तीनों लोक के प्राणी युद्ध करते हो, तो भी आज तुम्हें कोई भय नहीं होगा। अतः आज तू इस कवच को धारण करके रण में खड़े क्रोध से भरे अर्जुन से लड़ने शीघ्रता से जा। आज वह तुझे सहन न कर सकेगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार के वचन कहकर द्रोण ने तुरंत ही आचमन कर शास्त्रानुसार मंत्र पढ़कर वह प्रज्वलित तथा आश्चर्यजनक कवच दुर्योधन को पहना दिया। हे राजन, इस महासंग्राम में आपके पुत्र की विजय करने की इच्छा से तथा अपनी विद्या से लोगों को विस्मित करने की इच्छा से उन ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने वह अद्भुत कर्म किया। द्रोणाचार्य बोले, हे राजन, परमात्मा
ब्रह्मा और ब्राह्मण तेरा कल्याण करें। जो श्रेष्ठ सर्प हैं वे भी तेरा कल्याण करें। नहुषपुत्र ययाति, धुंधुमार और भगीरथ आदि सभी राजऋषि भी तेरा कल्याण करें। इस महायुद्ध में एक पैर वाले, अनेक पैर वाले तथा पैरों से रहित प्राणियों से भी तेरा मंगल हो। यहाँ द्रोणाचार्य अब उस कवच का प्राचीन रहस्य बताते हैं। हे गांधारी नंदन, प्राचीन काल में वृत्रासुर ने अपने पराक्रम से सहस्त्रों श्रेष्ठ योद्धाओं के शरीर को विदीर्ण करके उन्हें परास्त कर दिया था। तब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने वृत्रासुर के विषय में सारी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, इंद्र आदि देवता और ब्राह्मण सदा ही मेरे लिए रक्षणीय हैं, परंतु वृत्रासुर का जिससे निर्माण हुआ है वह त्वष्टा प्रजापति का अत्यंत दुर्धर्ष तेज है। त्वष्टा प्रजापति ने 10 लाख वर्षों तक घोर तपस्या करके शिव जी से वरदान प्राप्त कर वृत्रासुर को उत्पन्न किया था। शंकर जी के आशीर्वाद और तेज के कारण वह निश्चित ही तुम सबको मार सकता है। अतः तुम सब शीघ्र ही मंदरांचल को चलो, जहां भगवान शिव विराजमान है। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मंदरांचल जा पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरा दर्शन अमोघ है। सभी देवता एक साथ बोले, वृत्रासुर ने हमारा तेज हर लिया है। आप ही देवताओं के आश्रय दाता हो। हे महेश्वर, आप हमारे शरीर की दशा देखिए। हम वृत्रासुर के प्रहारों से जर्जर हो गए हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। आप हमें आश्रय दीजिए प्रभु। भगवान शिव बोले, देवताओं, यह वृत्रासुर प्रजापति त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा के तेज से उत्पन्न हुई अत्यंत प्रबल एक भयंकर कृत्या है। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उनके लिए इस कृत्य का निवारण करना अत्यंत कठिन है, परंतु मुझे देवताओं का कल्याण अवश्य करना चाहिए। हे इंद्र, मेरे शरीर से उत्पन्न हुए इस तेजस्वी कवच को तुम ग्रहण करो और देवताओं के लिए विनाशकारी वृत्रासुर का वध करने के लिए मेरे बताए मंत्र का मन में जाप करके इस कवच को शरीर पर बांधो। द्रोणाचार्य बोले, हे राजन, ऐसा कहकर वरदायक प्रभु शंकर ने वह कवच और उसका मंत्र इंद्र को प्रदान किया। उसे धारण कर इंद्र वृत्रासुर की असीम सेना का सामना करने के लिए गए। उन पर अनेक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार हुआ, किंतु कोई भी प्रहार उस कवच के बंधनों को न तोड़ सका। अंततः इंद्र ने युद्ध में वृत्रासुर का वध कर डाला। इंद्र ने ऋषि अंगीरा को वह कवच प्रदान किया और उसे बांधने की विधि भी बताई। ऋषि अंगीरा ने उस विधि को अपने पुत्र बृहस्पति को बताया। बृहस्पति से वह विधि परम बुद्धिमान अग्निवेश्य को प्राप्त हुई और अग्निवेश्य से वह विधि मुझे प्राप्त हुई थी। हे नृपश्रेष्ठ, उसी मंत्र से आज तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मैं यह कवच बांध रहा हूँ। संजय बोले, हे महाराज, आपके पुत्र को यह प्रसंग सुनाकर आचार्य द्रोण ने पुनः धीरे से यह बात कही। द्रोण बोले, जैसे पूर्व काल में रण क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी के शरीर पर मंत्र पढ़कर यह कवच बांधा था और जिस प्रकार तारकाम्य संग्राम में ब्रह्मा जी ने इंद्र के शरीर पर यह कवच बांधा था, उसी प्रकार मैं भी ब्रह्मसूत्र से तुम्हारे इस कवच को बांधता हूँ। महामना आचार्य के हाथों से तैयार होकर महाबाहु दुर्योधन प्रहार करने में कुशल 1,000 त्रिगर्त देशीय रथियों, 1,000 मतवाले हाथी सवारों, 1,00,000 घुड़सवारों तथा अन्य महारथियों से घिरकर दैत्यराज बलि के समान नाना प्रकार के रणवाद्यों की ध्वनि के साथ अर्जुन के रथ की ओर चल पड़ा। संजय बोले, हे भारत, उस समय अगाध समुद्र के समान कुरुनंदन दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रस्थान करते देख आपकी सेना में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। द्रोण पर्व का 94वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में देखेंगे कि एक ओर जहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण व्यू के भीतर प्रवेश करते जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर व्यू के बाहर किन कौरव योद्धाओं ने किस किस पांडव योद्धा को बाहर ही रोक दिया। जयद्रथ वध की वीडियो सीरीज का यह 6ठा भाग था। पिछले भाग आपको चैनल के पेज पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम जयद्रथ वध को पूर्ण विस्तार से आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है।
अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।